नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक मॉडल पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और कितने अंकों की ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कक्षा 6 के सभी मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडल पेपर पे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा समय सीमा, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है इसकी समय सीमा रहेगी 2.5 घंटे की। 2 घंटे 30 मिनट का समय सीमा रहने वाला है और इस पेपर का पूर्णांक है वह 50 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के लिए ये दिशा निर्देश हैं, ये छात्रों को पढ़ देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अंक तालिका दिखाई देगी। इस अंक तालिका में यह दिखाया गया है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल 20 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आने वाले हैं, यानी कि कुल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और पूर्णांक होगा वह 50 नंबर का होगा। और कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबरों के हैं वे इस सारणी में दिखाए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिखाई गई है शब्द सीमा, किन क्वेश्चनों के आंसर आपको कितने शब्द सीमा में देने हैं। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है वह सभी बहुविकल्पी रहेगा और जो 2 से 8 तक के क्वेश्चन रहेंगे उनकी शब्द सीमा 10 से 20 शब्द होंगे, यानी कि 10 से 20 शब्दों में ही आपको आंसर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो खंड ए आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन में आएंगे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 2 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के रहेंगे। इनकी शब्द सीमा क्या है वह आपको ऊपर सारणी दी गई है उसमें देख लेनी है। उसके बाद में सेक्शन बी आ जाता है। इसमें आपको जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं और दूसरा है भोजन के लिए लोग किसका संग्रहण किया करते हैं। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और यह क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। उसके बाद में आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई अथवा का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं, तो यह 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद में है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है पृथ्वी की कितनी गतियां हैं इनके नाम लिखिए और दूसरा है 2 मानव निर्मित उपग्रहों के नाम लिखिए। तो जो आपको क्वेश्चन आता है पहले और दूसरे में से एक क्वेश्चन आपको करना है और यह क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला है ग्राम सभा क्या होती है और दूसरा है ग्राम सभा के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है आपको। तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना है और यह रहेगा 2 नंबर का। उसके बाद रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई अथवा का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें है अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको पूरी व्याख्या करनी है, तो यह 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है मिस्र में मम्मी क्या है और दूसरा है पिरामिड क्या होते हैं। तो दोनों में से एक का आंसर देना है जो कि आपको रहेगा 3 नंबर का। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है ऐसे 3 लेखकों के नाम लिखे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है और दूसरा है महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए हैं। तो दोनों में से एक का आंसर आपको देना है और यह रहेगा 3 नंबर का। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं और दूसरा है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है और यह रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और इसमें आपको मिलान करना है और यह रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है विश्व के मानचित्र निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो विश्व के मानचित्र में आपको ये अंकित करनी है और दूसरा है भारत के रेखा मानचित्र पर आपको निम्नलिखित को अंकित करना है। तो यह तो हो गया विश्व का और यह हो गया भारत का। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और यह रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करना है और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा जब भारत में शाम के 5:30 मिनट होते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो इसका आपको कारण बताना है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और यह रहेगा 5 नंबर का। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है अक्षांश या देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा है जब भारत में शाम के 5:30 मिनट होते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं और तीसरा है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधों के नाम लिखना है। और तो तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है और यह रहेगा 5 नंबर का। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी। दूसरा है सरकार क्या है, किन तरीकों से लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और तीसरा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। तीनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो रहेगा आपको 5 नंबर का। तो कुल 20 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का पूर्णांक रहेगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा।